आज हमारे साथ इश्क नेक्स्ट डोर के स्टार कास्ट मौजूद है यहाँ पर। आज हम जानेंगे उनसे कि इसमें क्या है, कैसे किरदार है। तो चलिए सवाल करते हैं पहले अभय से। यस। तो किस तरह का किरदार है, क्या है, थोड़ा सा बताएंगे? जी, मेरे किरदार का नाम देव है, देव कुमार मिश्रा। और दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में रहते हैं वो। और उनका छोटा भाई है जिसका नाम है छुट्टन। और उनका इश्क नेक्स्ट डोर है, मेहर। तो छोटी सी फैमिली से आता है। और जैसे हमारे डायरेक्टर कहते हैं कि उसकी लाइफ में कोई रंग नहीं है, मेहर आने से उनके लाइफ में रंग आते हैं। और एक मिडिल क्लास की फैमिली है, और जो मिडिल क्लास के प्रॉब्लम्स होते हैं वही उनके प्रॉब्लम्स है। बट उस सब में प्यार की किस तरह से जीत होती है, इसके बारे में हमारा शो है इश्क नेक्स्ट डोर। मैं किरदार प्ले करती हूँ मेहर कौर सिक्का का। बहुत ही स्वीट सिंपल लड़की है। बहुत एम्बिशियस है लाइफ में। बहुत बड़े बड़े सपने हैं। एंड उसे घर से इतना सपोर्ट मिलता नहीं है। एंड आई थिंक ऐसे काफ़ी लोग हैं जिनको वो सपोर्ट नहीं मिलता है घर पे, एंड वो अलग बैटल होती है। तो मेहर की वो कहानी चल रही है। एट द सेम टाइम जो भी ये दिल्ली की कॉलोनी की कहानी है, तो वहाँ पे जैसे अगर नाला ख़राब है या पानी नहीं आ रहा है या कोई और इश्यूज़ हैं, तो उसमें भी मेहर बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व है। और इन सब के बीच में कहाँ देयर इज़ अ लव स्टोरी जो स्टार्ट होती है। कैसे एक एक्स वापस आ जाता है, तो उन चीज़ों के साथ हम कैसे डील करते हैं। एंड बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखा गया है एंड बहुत प्यार से डायरेक्ट किया है। एंड यस, आपको 3 जुलाई को पता चलेगा कि ये कहानी क्या टर्न लेती है। हाय। सो मैं अश्विन चौहान प्ले करता हूँ इश्क नेक्स्ट डोर में। जैसे इन्होंने कहा कि बहुत ही एक रूटेड दिल्ली की कहानी है, और दिल्ली के मोहल्ले में ये सारे लोग रहते हैं। और कहीं ना कहीं इन लोगों की ज़िंदगियाँ एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, क्योंकि ऐसा ही होता है। अगर आप देखें दिल्ली के जो मोहल्ला कल्चर होता है, उसमें आप किसी ना किसी को कभी ना कभी मिलते हैं या जानते हैं। तो उसी के बीच मेहर और अश्विन एक समय पे साथ होते हैं। दे आर सॉर्ट ऑफ लवर्स, यू कैन से। पर प्रेजेंट डे जिसमें कहानी शुरू होती है, उसमें अश्विन नहीं है। और इन दोनों के बीच में कुछ एक प्रेम कहानी सी पनप रही है। तो उसके बीच में अश्विन वापस आता है, और कैसे वो मेहर को वापस जीतने की कोशिश करता है, उसके बारे में कहानी है। और आई थिंक अश्विन इज़ अ गो गेटर, इज़ समबडी जो अपने आप को समझने की कोशिश कर रहा है। और हम सबको प्यार चाहिए होता है अपनी ज़िंदगी में। वो भी कहीं ना कहीं प्यार ढूंढने की कोशिश कर रहा है। पहले अलग अलग चीज़ों में प्यार ढूंढने की कोशिश करता है, पर बाद में उसे रियलाइज़ होता है कि उसका असली प्यार क्या है। और मिलता है कि नहीं, वो देखने के लिए, वो जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा इश्क नेक्स्ट डोर। यस हाय। मैं प्ले कर रहा हूँ उस इश्क नेक्स्ट डोर में छुट्टन का कैरेक्टर। और छुट्टन का कैरेक्टर इज़ लाइक, हाँ, छुट्टन का कैरेक्टर इज़ लाइक ऐसा है कि बहुत शैतान है। और बट मोहल्ले वाले मानते भी बहुत हैं, बट शैतान भी है थोड़ा। और भाई जो है, भाई के साथ जो मेरा रिश्ता है वो सबसे अलग है। बाकी और लोगों से जो रिश्ता है वो अलग है। भाई के साथ इज़ लाइक कि डरता हूँ मैं। और बताऊँ तो और किसी से नहीं डरता मैं, भाई से ही थोड़ा सा जो डर है वो है। और बाकी माँ के साथ अलग एंगल है मेरा, फैमिली ड्रामा है प्रॉपर। इन लोगों का इश्क तो चल ही रहा है, इन लोगों का इश्क तो चल ही रहा है साइड बाय साइड। मेरा एक अलग एंगल है जो इस शो में, और कॉमिक फैक्टर है। तो काफ़ी क्लीन कॉमेडी है, शो बहुत अच्छा है। आप लोग देखना 3 जुलाई जियो सिनेमा पे। बाकी पता लगेगा आपको। थैंक यू। हम्म। 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 बहुत बेहतरीन बैटिंग करी है। थैंक यू। सर के लिए बहुत आसान था। हाँ, मतलब ठीक था। मेरे को ऐसा लगता है मैं अपने रियल लाइफ में भी ऐसा ही हूँ। तो जब मेरे को अखिलेश सर ने स्टोरी सुनाई थी, तो मैंने कहा सर, ये तो आपने मेरी बायोग्राफी लिख दी, तो मुझे तो करना ही करना है। मैं इनके पीछे पड़ गया था सर के, और सर ने मेरे को ये मौका दिया, थैंक्स टू हिम। और मज़ा आया काफ़ी करके, काफ़ी। आप बाकी शो देखेंगे तो आपको और मज़ा आएगा। आई थिंक कॉमेडी ज़्यादा इसके कैरेक्टर के थ्रू ही आती है। और आई थिंक कॉमेडी रियली डिपेंड्स ऑन हाउ इट्स रिटन। और फिर आपको राइटिंग से शुरू होती है मेरे हिसाब से, और फिर ऑफ कोर्स उसको करने के लिए एक स्किल आपको समझ होनी चाहिए, टाइमिंग होनी चाहिए।
तो हाँ, कॉमेडी सिचुएशनल कॉमेडी है। सीन्स ऐसे सिचुएशंस हैं जो आउट एंड आउट बोलने की कॉमेडी नहीं है, उसमें आप हमारे कैरेक्टर्स को भी देखेंगे। बट हाँ, इसके तो जो मुंह से निकल रहा है वो फ़नी है, तो उसके लिए आई थिंक, और इसने करा बहुत 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 ज़्यादा अच्छा है। अभी इफ़ आई थिंक ऑफ इट नाउ, तो मुझे लगता नहीं है कि और कोई भी ये कर सकता है। सही बोल रहा है, इसकी बायोग्राफी ही है। और ये तो डायरेक्टर इनको बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये उन्होंने लिखा ही इसके लिए था, और बाद में इन्हें बोला देखता हूँ तुम कर पाओगे कि नहीं, चलो ले लेता हूँ, वैसे वाला है। तो बहुत अच्छा लिखा और इसने करा बहुत अच्छा है। बाकी बहुत सारे अलग इमोशंस भी हैं जो आप देखेंगे, जो एक्सप्लोर करने में बहुत मज़ा आया। प्यार, टकरार, हार्ट ब्रेक, लड़ाई, तो सभी कुछ है। और मेरे हिसाब से ये सारे इमोशंस की जो जर्नी है, दैट्स व्हाट इश्क नेक्स्ट डोर इज़ फॉर मी। कॉमेडी जो कॉमिक एस्पेक्ट है वो डेफिनेटली पूरव का जो कैरेक्टर है छुट्टन, वो काफ़ी लेकर आता है। मेहर इज़ सैविज, तो जैसे वो उसमें वो झिझक नहीं है, वो क्या है देखिए कि, और जैसे ट्रेलर में भी आपने देखा होगा कि आप पूरियाँ क्या मोज़रेला में तलने वाले हो, तो वो इट्स शी इज़ नॉट फनी, वो कॉमेडी नहीं है, वो सैविज है। तो आई थिंक वो समवेयर कॉन्ट्रास्ट करता है, बट दैट्स मेहर का वो एक रंग है। सो यस, आपकी आई थिंक देव की जो कॉमेडी शो में हो रही है, वो बोल ना पा रहे, मतलब वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता चीज़ें बहुत बार, उस वजह से बहुत कॉमेडी होती रहती है सिचुएशनल कि हाँ, मतलब हालात हंस रहे, और मतलब बहुत सारे अभी मैंने कुछ कुछ सीन्स देखे तो वो बोल नहीं रहा है और बोलने की कोशिश कर रहा है, उसमें काफ़ी कॉमेडी होती रहती है। बट उसके ऊपर बहुत कॉमेडी हो रही है। तो शो काफ़ी कॉमेडी है, पर हाँ, शो कॉमेडी है। तो जैसे कि ट्रेलर हमने देखा, ट्रेलर लोगों को काफ़ी पसंद भी आ रहा है, कॉमेडी भी है। तो मैं ये जानना चाहूँगी आप चारों से कि शूटिंग के दौरान कितनी मस्तियाँ हुई है और किसने कितनी पोल खोली है? बहुत मस्ती की, और अभी भी मस्ती ही कर रहे थे हम। तो मस्ती के बारे में बताओ। मस्ती के बारे में बताओ। यस, हाँ, सो कहाँ से शुरू करूँ? नहीं, अब जब एक तो शो की जो एवरेज एज है वही बहुत यंग है, बहुत ही यंग क्रू, राइटर्स, डायरेक्टर, एक्टर्स सारे, तो जब एक वाइब मैच हो जाती है, जब सब अच्छा काम करने आए हैं और सब बहुत ही चिल लोग हैं, ज़्यादा हैंगअप्स नहीं हैं, तो काम करने में मज़ा आता है। सर्कमस्टेंसेस जैसे भी हो, शूटिंग हम लंबे लंबे लॉन्ग आवर्स, और कभी कभी डिफ़िकल्ट दिन भी होते हैं, फिज़िकली भी, इमोशनली भी। बट आई थिंक टीम की तरह ही सबने खेला है, और मज़ेदार था। एज आई सेड, सबकी एनर्जी बहुत अच्छी है, एवरीबडी वाज वेरी फ्रेंडली, वेरी गिविंग, एंड हाँ, लगा ही नहीं कि एक्चुअली हम मस्ती बहुत करते थे। जी, आपको? ना, मेरा मैं खुद मस्ती ही हूँ। मस्ती का दूसरा नाम पूरा हाँ, मेरे घर में मेरी माँ बोलती है, मस्ती बेटा आ जाओ। वैनिटी वैनिटी ही था, मतलब लंच टाइम जब भी हम लोग फन करते थे। हाँ, तो वही है, मतलब ज़्यादा कुछ है नहीं बोलने का, वैनिटी वाला ही है सीन। वैनिटी में ही होती है सारी मूवी। देख हाँ, हम लोग एक साथ बैठते थे, खाना एक साथ हम्म। खाते थे, गाने सुनते थे, बातें करते थे, हाँ, टांग खिंचाई होती थी, बहुत नया म्यूजिक सुनने को मिला। बहुत नया म्यूज़िक एक्सप्लोर किया, खाना एक्सप्लोर किया। तो हमने मस्ती भी वहीं की, फिर हमने सीन्स के जो रिहर्सल्स थे, जो रीडिंग्स थी, जो सीन के पहले हम करते थे, हमने वो भी, तो हमने काम और मस्ती को बहुत अच्छे से होपफुली बैलेंस किया है। डिडंट मेक इट टू टफ फॉर द डायरेक्टर और द प्रोड्यूसर, बट हाँ, मज़ा बहुत आया है वैनिटी में काफ़ी। 3 जुलाई को रिलीज होने वाला है, तो कितना एक्साइटमेंट है आप चारों को फर्स्ट एपिसोड? बहुत एक्साइटमेंट है। ये शो बहुत ही प्यार से बना है, सॉरी, और बहुत प्यार से लिखा गया है, एंड परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे हैं। सो वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर एवरीवन टू सी आई दिस। थिंक इस शो में जितने भी जो कैरेक्टर्स कर रहे हैं उनके लिए सारा ये नया एक कैरेक्टर है। आई थिंक अभी इससे पहले ये वाला किसी ने परफॉर्म नहीं किया है, तो ये बहुत एक्साइटिंग है हमारे लिए कि हम भी ये रिस्पॉन्स देखना चाहते हैं कि जनता को ये वाला हमारा रूप कैसा लग रहा है। तो वी आर वेटिंग, और 3 जुलाई को पता लगेगा। जी जी जी। तो अभी की ऐसा एक्साइटमेंट है, तो इस बार आप
हाँ, मैं पहले भी मतलब मैं बहुत एक अच्छे एक्टर के साथ काम कर रहा था जो हर्ष भाई हैं हमारे, और बाकी ये लोग मतलब और एक्सपीरियंस एक्टर हैं, तो मेरा तो फन डबल हो गया, मतलब पहले से और ज़्यादा मज़ा आ रहा है मेरे को, और मैं एक्साइटेड हूँ बहुत ज़्यादा क्योंकि मैंने बहुत अच्छे आर्टिस्टों के साथ काम किया है। तो लेट्स सी, होप फॉर द गुड। मैंने पाँव पकड़ लिए थे डायरेक्टर के कि मुझे करना है, मुझे एट एनी हाउ करना है। मैंने अखिलेश सर को बहुत परेशान किया और उन्होंने कहा कोई नहीं, ये रोल तेरे लिए लिखा गया है, ये है वो है, तो देन मैं आई एम हैप्पी सो मच। जी जी अच्छे लोगों के साथ काम करो और कुछ अच्छा काम कर रहे हो तो हमेशा मज़ा आता ही है। तो बिल्कुल बहुत मज़ा आया एक्चुअली। पिछले जवाब में भी मैंने इस जवाब की काफ़ी सारी चीज़ें बोल दी थी कि मेरे लिए एक पिकनिक और कैंपिंग की तरह है कि आप सब एक जगह जाते हैं और कुछ अच्छा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, आप साथ खाते हैं, पीते हैं, काम करते हैं, थकते हैं। तो आई मीन इट्स you feel fortunate that you have a good bunch of people around you who are there for the cause, अच्छा काम करने आए हैं और कोई हैंगअप्स नहीं है। तो ऐसा ही चाहिए, अपने आप को बाहर छोड़ के आएँ और काम करें एक दूसरे के लिए, मेक लाइफ इजी फॉर द अदर एक्टर एज वेल। ऐसा ही चाहिए और आई थिंक ऐसा ही सब ने एक दूसरे को फैसिलिटेट किया है इसमें, तो मज़ा आया। जी हाँ, नहीं बहुत अच्छी बात है मेरे हिसाब से। तो अब OTT पे शोज़ आपका, अगर शो आपका अच्छा है तो वो अमर हो जाएगा, वो चलता ही रहेगा। आप अभी नहीं, 3 महीने बाद भी लोग देखेंगे, अभी भी पुराने काम लोग अभी भी देख ही रहे हैं। तो डेफिनेटली OTT में OTT हैज़ क्रिएटेड दैट स्पेस जहाँ पर अलग अलग चीज़ें एक्सपेरिमेंट हो सकती है, अलग कहानियाँ, अलग लोग, अलग वॉइसेस आ रही हैं जो अपनी कहानी बताने की कोशिश करिए। बस OTT इज़ ग्रेट, मतलब जिस तरीके की कहानी हम आज कर रहे हैं 5 साल पहले तक वो अवेलेबल ही नहीं था। सो आई हैव सीन दैट साइड ऑफ टाइम एज वेल। सो इट्स अमेजिंग दैट वी कैन चूज़। इट्स अमेजिंग कि हम ये बोल सकते हैं नहीं मुझे ये नहीं ये करना है। आई थिंक दैट्स अ लग्जरी। हैविंग सेड दैट, या यू होप ऑलवेज कि OTT में भी हर चीज़ अच्छी नहीं है, तो आप वहाँ पर भी आप होप करते हैं कि आपको अच्छा प्रोडक्ट मिले। सो वो